एक ऐसा खालीपन है जो कहना चाहती हूँ कह नहीं सकती, जो लिखना चाहती हूँ वो लिख नहीं पाती। अब्बू वो क्या है जो एक जरा सी झलक दिखाता है और कहीं गैब के पर्दे में जा चुकता है? वो क्या है जो एक आन के लिए चमकता है और आंखों में दीदार की प्यास छोड़ जाता है? वो इश्क है बेटा जिसे हिज्र अजीज है। और सरमत, ये जो आंसू है ना, ये इस इश्क का सबसे अनमोल तोहफा है। देखो, आज मुझसे मिलने जरूर आना, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। आमना, अब हम गिफ्ट्स की उम्रों से निकल आए। उम्र रफ्ता को आवाज देकर देखते हैं, शायद बीते हुए लम्हे वापस लौट आए। देखो, आज आने की जरूर कोशिश करना। एक तोहफा मैंने तुम्हें देना है और एक तोहफा मैंने तुमसे मांगना है। आपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जीशान मुझसे मिलने आ रहा है। मिलने तो आ रहा है, मगर तुम उससे कहोगी क्या? यही कहूंगी कि सवेरा से बात करे। क्या? कि उसकी माँ वापस आ चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो गई कहाँ थी। इसका जवाब है तुम्हारे पास? आपा, इंसान की जिंदगी में कुछ फैसले गलत भी तो हो जाते हैं। देखो आमना, मुझे लगता है कि तुम एक और गलती करने जा रही हो। क्या मतलब है? मतलब ये कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी में तुम दाखिल होने की कोशिश कर रही हो। अब उनके घर की खुशियों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरी बेटी को मेरी सख्त जरूरत है। तुम झूठ बोल रही हो। उन्हें तुम्हारी नहीं, तुम्हें उनकी जरूरत है। आमना, तुम्हारी मैं और तुम्हारी अना ने तुम्हें बिल्कुल अकेला कर दिया। तुम्हें सालगिरह मुबारक हो। आज मुझसे मिलने जरूर आना। उम्र रफ्ता को आवाज देकर देखते हैं, शायद बीते हुए लम्हे वापस लौट आए। जीशान, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? बैठे माँ, बैठे। बस ऑफिस ना जाने का बहाना ढूंढना तुम्हें। जीशान, कब तक तुम इस तन्हाई का अजाब झेलते रहोगे? काश तुमने मेरे कहने से दूसरी शादी कर ली होती। कैसे करता माँ? ना कोई नजर आई, ना पसंद आई आमना की बात। ये भी अच्छा ही हुआ कि कोई पसंद नहीं आई। अगर आ जाती तो फिर तू उसके पीछे भागने लग जाता। जैसे आमना पसंद आई थी तो उसके पीछे भागता रहा और जब वो तुझे मिल गई तो तू उसके साथ चल ना सका। माँ, मोहब्बत में तो ऐसा ही होता है। जीशान, ये जो दौड़ने वाले होते हैं ना, ये असल में डरते हैं कि जिसके पीछे भाग रहे हैं ना, कहीं वो मिल ना जाए
और भागने की लज्जत खत्म ना हो जाए। ज़ीशान तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। उनका भी यही ख्याल था कि पीछे भागना ही मोहब्बत का दूसरा नाम है, और वो भी सारी जिंदगी भागते रहे। माँ, मोहब्बत में और होता क्या है? एक शराब है, इसके पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। नहीं ज़ीशान, मोहब्बत दौड़ नहीं है, बल्कि तो एक ठहराव है। ये कोई झरना नहीं है, दरिया नहीं है, ये तो एक समंदर है। झुलसा देने वाली आग नहीं है, बल्कि उजाला है। और किसी को फतह कर लेना तो मोहब्बत नहीं है, बल्कि किसी का हो जाना मोहब्बत है, भी गैर मशरूत तौर पे। मैं बस इतना जानती हूँ सर कि मैं सरमद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। देखो मिनी, मोहब्बत में बेकरारी तो होती है, लेकिन बेसब्री नहीं होती। सर मैं अपनी जिंदगी किसी फलसफे में डूब के नहीं गुजार सकती। I'm very straightforward and practical. मुझे पता है कि मुझे क्या पसंद है, और मुझे ये भी पता है कि जो मुझे पसंद है उसे कैसे हासिल करना है। सवेरा, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो आओ, आओ मेरे साथ आओ। बैठो यहाँ। नानू ने मुझे स्पेशली फ़ोन करके ऑर्डर किया है कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करूँ, जैसे ही तुम नजर आओ। स्टॉप इट राबी, मुझे पता है कि दादू ने तुम्हें क्या कहा होगा मुझे कहने के लिए। बेशक जानती हूँ, लेकिन नानू ने मुझे ऑर्डर किया है कि जैसे ही तुम नजर आओ मैं तुम्हें अपने सामने बिठा कर बात करूँ। मेरी बात सुनो, मुझे प्रोफेसर आज़िर के पास जाना है। हाँ, मेरा थीसिस है and I have to complete my synopsis. I have to complete my mission today, baby. अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे वहीं मिलना है 1 घंटे बाद, ओके? और जो मिशन कंप्लीट करना है ना तुमने, उसकी बात कर लेंगे और कंप्लीट कर लेना, ओके? सवेरा तुम फिर से टाल रही हो।
जीशान, क्या सोच रहे हो? माँ, मैं सोच रहा था कि मैं आज निकल जाऊं कहाँ? कश्मीर। कश्मीर? वहाँ कौन है? किससे मिलना है? माँ, एक पुराना दोस्त है, जरूरी काम है। अच्छा बेटा, खैरियत से जाओ, खैरियत से घर वापस आओ। मैं कैसी लग रही हूँ आपा? बहुत अच्छी लग रही हो। पता नहीं जीशान को कैसे लगूंगी मैं। उसे तो तुम हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी तारीफ करते में बेखुद सा हो जाता है। अगर तुम आप ठीक कह रही हैं। मैं ही पागल थी कि मैंने जीशान को पहचाना नहीं। लेकिन मैंने जो भी उसके साथ किया ना, कुदरत ने सूद समेत मुझे वापस दिया है। वक्त की ठोकर बड़े बड़े महल में स्मार कर देती है। तुम्हें तो फिर भी अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद मैं इन्हीं गलतियों की तलाफी के लिए अब तक जिंदा हूं, वरना इस एहसास के बोझ तले में कब की मर चुकी होती। ऐसे जीशान अभी पहुंचने वाला होगा। उसने तुमसे आने का वादा तो नहीं किया था? नहीं, वादा तो नहीं किया, लेकिन मैं उसे जानती हूँ, आएगा जरूर। फिर भी उसे फोन करके तो देख लो। फोन बंद आ रहा है उसका। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल बेटा। आमना खाला, कितने सालों बाद देख रहा हूँ मैं आपको। कितना बदल चुकी हैं आप। तुम भी तो कितने बड़े हो गए हो। Look at you। मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी, मगर यहाँ नहीं, रास्ते में। We are leaving for Swat right now। जल्दी से पैकिंग कर लें। कहाँ खोई हुई है सवेरा? कुछ लिखना चाह रही हूँ, लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे। कहीं तो सुकून से बैठ जाया करो। पेन भी नहीं मिल रहा मेरा, खो गया। वैसे मेरे पास पेंसिल है, अगर तुम लिखना चाहो तो। थैंक्स। वेलकम। इश्क लिखती हो, कच्चा ना लिखो। थैंक यू सो मच। ये आपके पास कहाँ से आया? ये पेन मेरी गिटार की तारों में उलझ गया था, तो मुझे वहीं भूल कर चली गई थी। आई एम सो ग्लैड टू हैव इट बैक। तो बताए, राइटर के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिसके बारे में वो बहुत सेंसिटिव होता है। राइटर भी और आर्टिस्ट भी। हाँ, एक्चुअली जब से ये पेन खो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे मेरा ख्याल भी कहीं खो गया। तुम्हारे इस ख्याल को मैंने बहुत संभाल कर और बड़ी हिफाजत के साथ रखा हुआ था। तुम एक सच्चे आर्टिस्ट हो सरमद, ख्याल की हिफाजत करना जानते हो। तुम भी एक अच्छी राइटर हो सवेरा, जिससे ख्याल की नज़ाकत की पहचान है। हैव यू रेड माई स्टोरीज? ये मैं बगैर पढ़े बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानने की कोशिश कर रहे हैं। सरमद एक म्यूजिशियन है, इश्क गाता है, और सवेरा एक राइटर है, इश्क लिखती है। वैसे मेरा ख्याल है तुम दोनों एक दूसरे की काफ़ी मदद कर सकते हो, राइट? अच्छा लिखने और अच्छा म्यूज़िक बनाने के लिए मेरे पास एक जगह है,
अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। चलो। नहीं भाई, मेरी वैसे क्लास है और तुम दोनों जाओ, बाद में मिलते हैं। क्या करूं, उसका फोन मुसलसल बंद आ रहा है। इसका मतलब है कि वो नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो जरूर आएगा। लेकिन खाला, हम और कब तक इंतजार करेंगे? तुम कब तक इस खुशफहमी में रहोगी? मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। मैं उसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। ऐसे करती हूँ, मैं खुद ही उससे मिलने चली जाती हूँ। नहीं आमना, तुम हरगिज नहीं जाओगी। क्यों? मैं अकेली जा सकती हूँ मिलने उससे। खाला प्लीज, इस वक्त आप हमारे साथ चलें। आई प्रॉमिस कि मैं 1-2 हफ्ते में खुद आपको उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। आई प्रॉमिस। तुम्हारे लिए वहाँ अच्छा चेंज भी हो जाएगा और तुम्हारी हेल्थ के लिए भी बेहतर होगा। चलो तुम हमारे साथ। प्लीज खाला, सुबह चलें। जी सर। ज़रा बताइए, आमना फराज किस स्कूल में बिठा दी? आमना फराज वो तो सर चेकआउट कर रही हैं। चेकआउट कर रही है? जी सर। अभी थोड़ी देर पहले। बिलाल बेटा, मुझे ऊपर एक मज़ार नजर आया, वहां जरा रुक जा, मैं दुआ पढ़ना चाह रही हूँ। जी। कितना सुकून है यहाँ पर। जब तुम गाते हो ना, तो तुम्हारी आवाज में एक अजीब बेखुदी की कैफियत होती है। सोज में डूबी हुई आवाज। तुम्हारी आवाज से इश्क का मफहूम खुलता चला जाता है। तुमने इस इश्क की दास्तानें नहीं सुनी, इश्क की कहानियां लिखती हो। क्या समझी हो अब तक? क्या है ये इश्क? मैं इश्क को समझने का दावा तो नहीं करती, हाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इश्क हुस्न अज़ल है, नूर का छुपा हुआ वो खजाना जो इंसान के दिल पर आश्कार हुआ। एंड अनडाउटेडली इंसान की सबसे अजीम दरियाफ्त भी। प्यार, मोहब्बत और इश्क, लोग इसे बहुत आमियाना अंदाज में देखते हैं, लेकिन हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्ग इस इश्क को इश्क हकीकी की बुलंदियों पर ले गए और ज़ात इलाही से इरफान का एक बहाना बना दिया। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग
कि हमारी इस धरती पे पहाड़ों में, मैदानों में, सहराओं में हर जगह इन आशिकों ने अपने जलाल और मस्ती में उस हुस्न अज़ल से कलाम किया है। चलो सवेरा, नीचे चलते हैं। चलो आज मैं तुम्हें बाबा शहाबुद्दीन का कलाम सुनाता हूँ। ओ मेरे यार, मैंने आज तक तेरे बाग में कदम नहीं रखा। तेरे फूल सुर्ख हैं, पीले हैं या सफ़ेद हैं। जो तेरा रंग है वो मेरा रंग है। मैं तो तेरे बाग में आंखों के बल जाऊंगी। ओ मेरे यार, तेरे दामन को मैंने कभी नहीं छुआ। तेरा दामन बादलों से परे है, सितारों से ऊंचा है। मैं तो तेरे ख्याल को भी ना छू सकूं। तेरा ख्याल तुझसे भी ज्यादा ताबनाक है, क्योंकि मैं इसे खुद अपने हाथों से सजाती हूँ। ओ मेरे यार, रात की खिलवत में मैंने तुझे लम्हा भर के लिए पा ही लिया। अब मेरी सहेलियां मुझे ताने देती हैं कि तेरा पाना महज एक ख्वाब था। ऐसे ख्वाब पर हजारों बेदारियां कुर्बान। मैं ऐसे इंतजार में सोई पड़ी रहती हूँ। अगर मैं अपने तसव्वुर की आंख जरा सी भी बंद कर लूं तो ये दुनिया तुझे बेनकाब देख ले। बुरा बंदा लब्बन टुरया, बुरा न लब्या कोई। अपने अंदर चाती मारी, मैं तो बुरा ना कोई। कितनी बदल गई हैं आमना खाला। हाँ, बहुत बदल गई है। बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। हर वक्त ईगो कैरी करने वाली a real proud woman। जब ठोकर लगती है ना तो गुरूर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और फिर इसे तो अंदर से ठोकर लगी। मैं तुम्हें मियां मोहम्मद बख्श साहब का एक कलाम सुनाता हूँ। टुर गया यार जुदाइयाँ पाके, टुर गया यार जुदाइयाँ पाके, ते पा गया ए विच फिक्रां, पाटी लीर पुरानी वांगो, ते टंग गया विच किकरां। तुम्हारे पास तो सुफियाना कलाम का बहुत बड़ा खजाना है। ये लोग खुदा के सच्चे आशिक थे और इनका कलाम मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अजीब सी तासीर है इस कलाम में। जितना सुनो प्यास उतनी बढ़ती जाती है। हेलो, हाँ सवेरा, कहाँ हो? मैं किले पे हूँ सरमत के साथ। कब तक आओगी?
मैं आ रही हूँ। ओके ओके। मुझे बुलाकर कहां चली गई? ये क्या किया उसने? आज तक यही तो किया है उसने। पास आकर दूर चले जाना, आवाज देकर छुप जाना, सारी जिंदगी रिश्तों की आंख मचोली ही तो खेली है उसने मेरे साथ। I must call her. No, my cell is off. जीशान, तुम्हारा फोन मुसलसल बंद आ रहा है। पता नहीं तुम आ रहे हो या नहीं। कभी उम्मीद उभरती है, कभी दिल डूब जाता है। जब तक मुमकिन है इस शहर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ड्राइवर, गाड़ी जरा रोक लो। हेलो, हाँ जीशान। आमना, तुम कहाँ हो? इंतजार के आखिरी जीने पे खड़ी हूँ। मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। जल्दी आओ, वक्त बहुत कम है। आमना, तुम हो कहाँ, बताओ। वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे, मैं वहीं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें जगह तो याद है ना? हाँ याद है वो भी। बस फिर जल्दी आ जाओ। ओके। चल तेजी से निकल। राबी, तुम कहाँ खोई हुई हो मोहतरमा? इधर आओ, यहाँ बैठे मैं तुम्हें एक शेर सुनाती हूँ, आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं सुनना शेर वर, ना ही कहीं खोना है। अगर खोगी नहीं तो अपनी मंजिल कैसे पाओगी? अब तुम्हें ये किसने कह दिया कि मंजिल पाने के लिए खोना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स। मैं तो यहाँ आई थी कि मैं तुम्हें दादी का मैसेज दे दूँ, लेकिन तुम तो किसी और ही चक्करों में हो। कैसा चक्कर? चक्कर? आज तक मैंने तुम्हें किसी लड़के के साथ नहीं देखा। वो कौन था? वो सरमद नाम है उसका, म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा गाता है। ओहो, बहुत अच्छा गाता है। हाँ, तुम भी सुनोगी तो यही कहोगी। लग रहा है उसने तुम्हारे कानों में बहुत ख़ास कलाम फूंक दिया है। अब बेचारी दादी का मैसेज तो रह गया। उसका कलाम तो ख़ास है, पर तुम्हारा ये जो स्टाइल है ना, ये बहुत आम सा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि तुम क्या कह रही हो। मैं जो देख रही हूँ मैं वही कह रही हूँ। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे बताओ कि दादी क्या कह रही थी। हेलो। मिली तुम? ये तुम सुबह से कहाँ गायब हो? हाँ, मैं तो यही था। और ये मेरी गैर मौजूदगी में किसके साथ जूस पी रहे हो? अच्छा छोड़ो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सवेरा से मिलवाता हूँ। कौन सवेरा? सवेरा बहुत अच्छी राइटर है। हाँ, ये सवेरा के चक्कर में तुम कहानियों में ना खो जाना।
दिल इंसान तो हमेशा से ही कहानी और दास्तानों में खोया हुआ है और इनकी कशिश उसे हकीकत की तलखियों से बहुत दूर ले जाती है। तुम सुनोगी तो शायद तुम भी खो जाओगी। हनी, मैं खोना नहीं पाना जानती हूँ, समझे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर तुम अपने बाबा और दादी को खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें अपना सेक्रीफाइस करना होगा। मेरे बाबा और दादी मुझसे बहुत खुश हैं राबी। वो खुश तो हैं लेकिन मुतमईन नहीं है। ये कैसी फिलॉसफी है? और वो मुतमईन तभी होंगे जब तुम शादी के लिए एग्री करोगी। गॉड, इसका मतलब है दादी ने तुम्हें मेरे पीछे लगा दिया, हाँ, कि तुम मुझसे शादी की बात करो। अब दादी तो मेरे पीछे कब से पड़ी हुई थी कि मैं पैकअप करूं और जल्दी से तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाऊं, और जैसे ही तुम्हारी रुखसती हो उसके बाद वापस आऊं। वैसे कितना मज़ा आएगा ना अगर तुम हमारे यहाँ आ जाओ, खूब मज़े करेंगे, और पता है दोनों मिलकर दादी का ख्याल भी रखेंगे, ठीक है? लेकिन मैं दादी को डबल क्रॉस नहीं कर सकती, वो सही तो कह रही हैं। हाँ, गलत बात तो नहीं कर रही हैं, लेकिन तुम्हारे इनकार की वजह से वो समझने लगी हैं तुम किसी लड़के को पसंद करती हो और किसी वजह से उन्हें नहीं बता रही। इसीलिए उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है, क्योंकि मैं तुम्हारी क्लोज फ्रेंड हूँ ना, तुम अपना दिल का हाल मेरे से शेयर कर सकती हो। तुम जानती हो राबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन शायद अब ये बात मुझे दोबारा जानने की ज़रूरत है। क्या मतलब? यार मतलब मत पूछो, मुझे सीधी तरह अपना स्टेटस बताओ। तुम किसी को पसंद करती हो या कर चुकी हो? कम ऑन राबी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये तुम्हारा सरमत कहाँ है? उठो राबी, चले यहाँ से। क्यों? कहाँ जा रहे हैं? तुम चलो। कहाँ? ये सवेरा कहाँ गई? यहाँ तो ना सुबह है ना सवेरा, बस अंधेरा ही अंधेरा। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके कोई चांद चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ सवेरा तो आएगा। प्लीज बी सीरियस मिली। Why be serious? इतने टेंशन क्यों ले रहे हो? चिल करो यार, चिल करो। मैं इस वक्त चिल करने के मूड में नहीं हूँ। मूड तो बनाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे तुमसे किसी भी इम्पोर्टेंट बात की कोई तवक्को नहीं है, बिकॉज यू आर सो नॉन सीरियस। सवेरा रुको तो सही, मेरी बात सुनो। सवेरा लिसन, आई एम इन अ हरी, मुझे घर पहुंचना है। सवेरा पहले मेरी बात का जवाब तो दो। सवेरा रुको, सवेरा मेरी बात का जवाब तो दो। क्या है? तुम वहाँ सरमत को अकेले छोड़ कर क्यों चली आई? मेरी मर्जी, चली आई बस। मेरी मर्जी? सच सच बताओ, तुम वहाँ सरमत को क्यों? देखो मेरी बात सुनो, मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है? बस यूँ समझ लो मेरी उसे सरसरी से एक मुलाकात हुई है, दैट्स इट। सवेरा मैं तुम्हारी कज़न हूँ और तुम्हारी दोस्त भी। मेरे से ज़्यादा तुम्हारी फीलिंग्स कोई नहीं समझ सकता। मैं जानती हूँ ये सब क्या हुआ है। क्या हुआ है? मैं जानती हूँ सवेरा, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। यू आर इन लव। मैं तुमसे कुछ चीज़ चाहती हूँ, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो ज़ीशान। मैं तुमसे सवेरा चाहती हूँ।